दोस्तों, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि ईश्वर है या नहीं। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि बुद्ध ने क्यों कहा कि ईश्वर नहीं है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में अपने प्रवचनों से मानव जीवन में क्रांति लाई थी और हम जानते भी हैं कि गौतम बुद्ध की बातों में जीवन जीने की कला की छवि भी छुपी हुई है। उनके जीवन में घटी हुई घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही एक घटना के बारे में मैं आज बताऊंगी। गौतम बुद्ध के समय में एक सवाल उनसे अक्सर पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं, और हर बार बुद्ध जी एक अलग जवाब देते थे। ईश्वर के बारे में बताया गया यह सवाल आज भी पहेली है और बुद्ध के समय में भी पहेली ही था। लोगों ने यह सवाल कई बार बुद्ध से पूछा, लेकिन बुद्ध जी कभी भी इसका सही जवाब नहीं दिए। एक बार की बात है, एक ज्ञानी व्यक्ति गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने आया करता था और वह व्यक्ति उनके बातों से सहमत भी था। वह मानता था कि गौतम बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष है। एक बार बुद्ध ज्ञान की मुद्रा में बैठे हुए थे और वह व्यक्ति उनके पास गए और उनसे पूछा कि बुद्ध, कृपया आप मुझे बताएं कि ईश्वर है या नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सवाल का मुझे सही जवाब देंगे। बुद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि वह कभी भी किसी भी प्रश्न का सीधा जवाब नहीं देते थे। उनके हर जवाब में रहस्य भरा होता था। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे जानना है कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर व्यक्ति से बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दे दो। व्यक्ति ने कहा, मैं बिल्कुल आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप कृपया प्रश्न पूछें। बुद्ध जी ने कहा कि आप सूर्य को मानते हो। व्यक्ति ने बुद्ध की तरफ देखा और कहा कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। मैं क्या छोटा बच्चा हूँ, आप जो मुझे बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहे हो। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। धरती पर रहने वाले हर जीव को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य तो हम रोज ही देखते हैं। बुद्ध ने उनसे कहा कि ईश्वर के होने के बारे में प्रश्न कहाँ से आ गया, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य हमारे सामने है उसके होने का कोई प्रश्न नहीं होता। तब ईश्वर के लिए यह सवाल क्यों उठा? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि उसके मन में कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह आपके सामने नहीं है। आप ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने के लिए निकले हो और बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मानती है जो उसके सामने दिखाई देता है, और ईश्वर कभी भी आपको प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई नहीं देगा। अगर दिख जाए तो वह ईश्वर नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं, असल में यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है। इसलिए अगर इस गलत प्रश्न पूछे जाने पर और अगर किसी के उत्तर दिए जाए तो वह उत्तर भी इस प्रश्न की तरह ही गलत होगा। व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा भ्रमित सा हो गया। उसने कहा कि बुद्ध, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुद्ध जी ने कहा, अगर मैं तुम्हें सीधी शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर को मानने वाला नहीं बल्कि जाना जा सकता है। अगर तुम मुझसे यह प्रश्न करते कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, और जिस दिन तुम ईश्वर को जान जाओगे
तुम ईश्वर की व्याख्या सीधे कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन लोगों के ईश्वर के दर्शनों का स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। तुम कभी अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते हो, लेकिन किसी को अनुभव कराने में सहायता जरूर कर सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे ईश्वर को जानना है, अपना अनुभव करना है। कृपया मुझे बताइए कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, अब तुम सही प्रश्न पूछ रहे हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, रुक जाओ और देखो क्या चल रहा है। व्यक्ति बोला, क्या देखना है? बुद्ध ने कहा, अपने आप को देखो कि तुम कौन हो। अपने सांसों को देखो, देखो यह कैसे चलती है। अपने विचारों को देखो कि यह तुम्हें कहाँ कहाँ ले जा रही है। कभी ईश्वर की खोज में तो कभी मान सम्मान पाने की लालसा और दूसरों से हमेशा आगे निकलने की दौड़ में तुम्हें भगाता रहता है और तुम भाग रहे हो। ये सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप सत्य कहते हैं। मैं अब तक भाग ही रहा हूँ, लेकिन अब मुझे रुकना है। ये कहकर वह व्यक्ति बुद्ध का धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। वह रोज अपने विचारों को देखता, अपनी सांसों पर ध्यान देता। जब भी समय मिलता वह एकांत में चला जाता और अपने आप से पूछता कि वह कौन है। बीच बीच में वह बुद्ध को सुनने बुद्ध के पास जाता रहता था। एक रात वह सो नहीं पा रहा था, तो उसने सोचा कि बैठकर ध्यान कर लेता हूँ, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान लग नहीं पा रहा था। तभी उसने सोचा कि मैं ध्यान लगाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, यह भी तो एक प्रकार का भागना ही हुआ। उसने अपनी आंखें खोल दी और सब कुछ छोड़कर लेट गया। वह शांत हो गया। उसे न ईश्वर को जानना था और न ही किसी की खोज थी। वह बस लेटकर शांत हो गया, मानो उसमें ध्यान स्वतः ही उतर आया हो। वह पूरी रात बस लेटा हुआ शांत था। सुबह वह उठा और मुस्कुराया और सीधा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए और बोले, मेरे पुत्र, आज तुमने ईश्वर को जान ही लिया। पश्चिम की तरह जाओ, लोगों की तुम्हारी जरूरत है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरण स्पर्श वहां से चला गया। वह पश्चिम की ओर जाकर लोगों को ज्ञान देता। उसका ज्ञान दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसके पास आते और अपनी समस्या का समाधान पाकर चले जाते। उनमें से ऐसे कई लोग थे जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सवाल करते। वह व्यक्ति मुस्कुराकर सबसे यही कहता, स्वयं से जानना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन किसी दूसरे की बातों को मान लेना जो तुम्हारे अनुभव में न हो, यह तो मूर्खता है।